अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है या आज आप एक वीडियो देखने लगे हैं। इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने आवद ओझा ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਵਦ ओझा ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ। खालसा मतलब प्योर, शुद्ध। ये कॉन्सेप्ट सारे रिलीजन में है। हिंदुइज्म में राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सिखिज्म में खालसा का कॉन्सेप्ट है। तो जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जैसा प्योर कोई सिख आ जाएगा वो खुद ही राजा बन जाएगा। 1984 ਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ कि शायद ਅਸੀਂ सेकंड सिटीजन है इस मुल्क ਦੇ। असंतुष्टि तो वहां के युवा में दिखाई पड़ती है। उसको फिर से याद आता है कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और 84 तो खैर लोग भुला ही नहीं पाते। अगर गुरु तेग बहादुर जी अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो संत जनरल सिंह भिंडरवाला, जिनको बहुत सारे लोग उधर बहुत मानते हैं, उनको भी बाहर आना ही चाहिए था। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ उनको आना चाहिए था कि ਤੁਸੀਂ भाई ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। एकदम उनको सरकार के समक्ष आना चाहिए था। वो वहां से बाहर निकल आते कि हमारे किसी भी आदमी को आप टच नहीं करोगे, हम आ रहे हैं, तो शायद बहुत कुछ रोका जा सकता था। ਆਰਐਸਐਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਪਾर्ट बने। मैंने तो बड़े सारे सिखों को देखा, वो अंगूठी पहनते। एक तरफ तो आपने पग बांध रखी है, आप सिखिज्म मान रहे हो, दूसरी तरफ आप अंगूठी पहन रहे हो, तो दोनों चीजों में विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? कोई जरूरत नहीं सिखों को किसी धर्म में एडजस्ट करने की, वो अपने आप में एक आदर्श है पूरी दुनिया में। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ किते ना किते वो अग सुलग रही है दोबारा। तनाव का माहौल तो पंजाब में मुझे भी दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में, और ये तनाव जनता की वजह से नहीं होगा, ये तनाव होगा राजनीति की वजह से। आज जो पंजाब की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ तो हो ही रही है। हिंदू मुसलमान दोनों को सिखों से सीखना चाहिए, सिखिज्म से सीखना चाहिए। इनको ये उद्देश्य बनाना चाहिए कि जैसे सिखों में, पंजाबियों में कोई उनके गुरुद्वारे के बाहर भीख नहीं मांगता, ऐसी सामाजिक व्यवस्था हम भी पैदा करेंगे कि हमारे मंदिर और मस्जिद के बाहर खड़े होकर कोई भीख ना मांगे, हम भी देना सीखें। आज के लोग कहते हैं अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, हम धर्म को नहीं मानते। हाँ, तो भीख भी तो मांग रहे हो। इतना सारा पैसा होने के बाद लोग सुसाइड कर रहे हैं। सीसीडी के मालिक के पास कितना पैसा था, भाई लोगों का सपना है कि भैया हम किसी तरह 1 करोड़ रुपए कमा लें, वो 10,000 करोड़ रुपए का मालिक। तो जब मैं गुरु ग्रंथ, जब मैं हरमंदिर साहब पहली बार गया, मैं तो जाता ही रहता हूँ लगातार, तो जब मैं गोल्डन टेम्पल पहली बार गया तो जैसे मैं एंटर किया और एंटर करके लेफ्ट मुड़ा, जो दान काउंटर है वहां पे लिखा है यहाँ माया का दान करें। वहां ये नहीं लिखा यहाँ पैसा का दान करें, वहां ऊपर बोर्ड है यहाँ माया का दान करें, क्योंकि पैसा कभी आनंद हो ही नहीं सकता। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅਵਧ ਓਝਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। पंजाब अवध ओझा के लिए की है? पंजाब हिंदुस्तान की आत्मा है। जैसे अभी आपने शुरुआती लाइन बोली कि वो दरवाजा है हमारा, शुरू से, मतलब हमारा सारा व्यापार जो उत्तरापथ जिसको हम कहते हैं, तक्षशिला
जो यूनिवर्सिटी थी वो पाकिस्तानी पंजाब का ही हिस्सा थी जी। तो पंजाब हमारा दरवाजा है, आत्मा है भारत की, और खासकर खैबर पास जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिसका भी पंजाब पर कब्जा रहा उसका सिल्क रूट पर कब्जा रहा, जिसका सिल्क रूट पे कब्जा रहा उसका सेंट्रल एशिया पे कब्जा रहा, जिसका सेंट्रल एशिया पे रहा उसका वेस्ट एशिया पे रहा। तो एक तो ट्रेड, दूसरी प्रॉस्पेरिटी, तीसरा वॉरियर, और चौथे हमारे गुरु लोग जिन्होंने 15वीं शताब्दी के बाद भारत को एक नई दिशा दी। तो भारत तो हिंदुस्तान तो पंजाब के बिना संभव ही नहीं है। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ट्रांसफॉर्मेशन ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ है? दरअसल महमूद गजनी से पहले जितने इन्वेडर आए वो सब भारत का हिस्सा बन गए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन महमूद गजनी के से जो लोग आना शुरू, महमूद गजनी खुद 1000 AD से पहले शक, कुषाण वगैरह ये लोग आए, ये सब भारत का हिस्सा बन गए, भारत की संस्कृति का हिस्सा बन गए, तो कोई चुनौती नहीं हुई। महमूद गजनी से लूट मार की शुरुआत हुई। महमूद गजनी, फिर उसके बाद तुर्क आए, फिर मोहम्मद गौरी आया, और ऐसे करते 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 1398 तक पंजाब को सारा खामियाजा भुगतना पड़ा विदेशी आक्रमण का। अब 1398 की आप स्थिति इमेजिन करो कि इतने लोग मारे गए दिल्ली और पंजाब के रास्ते में। तैमूर आया दिल्ली तक, उसके बाद वो वापस मारते हुए वापस गया। तो एक कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जहां आवश्यकता होगी वहां चीजें पैदा होगी। तो 1398 तैमूर वो पीक है हिंसा का, आतंक का, लूट का, और तब उस पृष्ठभूमि में आते हैं हमारे गुरु नानक जी। और उन्होंने एक ओंकार सतनाम कि सब एक ईश्वर की संतान है, सब मिल के रहेंगे, नहीं तो सब ऐसे ही मारे जाएंगे। और उनसे एक प्रथा शुरू हुई लंगर की, क्योंकि खाना भाईचारे का प्रतीक है। जब आप एक साथ बैठ के खाते हैं तो आप भाई हैं, और वहीं से सिखिज्म की शुरुआत हुई और पंजाब के सशक्तिकरण की और भारत के रोशनी की शुरुआत हुई। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ डिफरेंस देखा ਤੁਸੀਂ? और बहुत बड़ा डिफरेंस। गुरु नानक के पहले तो आतंक, हिंसा, लूटमार कुछ है ही नहीं पंजाब में उससे पहले। हाँ, उससे पहले प्राचीन काल में पंजाब है, मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री है पंजाब की वो भी बहुत स्ट्रांग है। तब वो मौर्यों के कब्जे में था पंजाब का पूरा हिस्सा, फिर वो कुषाणों के कब्जे में रहा। लेकिन गुप्तों के बाद से लेकर और गुरु नानक देव जी तक पंजाब की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत अंधकार हम कह सकते हैं पूरी तरह से। और गुरु नानक देव जी के आने के बाद फिर एक रोशनी की शुरुआत हुई, और आज पंजाब की समृद्धि तो पूरी दुनिया में फेमस है। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? औरंगजेब ने एक बार गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा उसने कि आपके ये जो बंदे हैं ये बड़ी दाढ़ी और बड़ा बाल क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, सेंट वॉरियर जी। तो सिखिज्म का 2 कंट्रीब्यूशन है, जो ना तो भारत उससे ऊपर जा सकता है ना ये पूरी दुनिया जा सकती है। पहला कंट्रीब्यूशन ये है गुरु नानक देव जी से गुरु अर्जुन देव जी तक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, सब भाई है, एक मनुष्य की, एक ईश्वर की हम सब संतानें हैं। ये पहला फेज है, सब एक है, बाहर निकलो ये जाति पाति। अगर आज हम सिखिज्म को पूरी तरह मान लें तो 10 साल में भारत सुपर पावर। अगर भारत सरकार जो सिखिज्म की देन है, जो उसके सिद्धांत हैं, अगर उसको पूरी तरह वो फॉलो कर ले, और सब फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। आदि ग्रंथ में आधे दोहे हैं बाबा फरीद के और आधे दोहे हैं कबीरदास जी के जी। तो वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदुओं की है या मुसलमानों की, वो मानवता की है। गुरु अर्जुन देव जी के बाद जब उनकी शहादत हुई और उसके बाद से एक अकाल तख्त का गठन हुआ और अधर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। जो बार बार लोग कहते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, कोई मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरू हुई, अधर्म के खिलाफ। कि अगर राज्य अगर ज्यादती करेगा, राज्य अगर बदमाशी करेगा तो हम लड़ेंगे। और उसका जो पीक पहुंचा वो गुरु गोविंद सिंह साहब तक पहुंचा। एक मैं थोड़ी गल टोक रहा, अक्सर चर्चा हुंदी कि इस्लाम नाल लड़ाई है, मुगलों नाल लड़ाई है। इस गल दा डिफरेंस ते जो तुसी कह रहे हो कि अधर्म दी लड़ाई सी, थोड़ा इनू एक्सप्लेन करो गल। ये मानवता की लड़ाई है,
जब राजा फेल करेगा तो संत तलवार उठाएगा। ये इस दुनिया का, इस समाज का नियम है, कोई एक घटना नहीं है। भगवान कृष्ण ने तलवार उठाई जी। जब राजा फेल करेगा, जब दुनियावी राजा फेल करेंगे तो संतों को तलवार उठानी ही पड़ेगी। और संतों की तलवार किसी धर्म के लिए नहीं उठती कि हम मुसलमानों को मारेंगे, हम हिंदुओं को मारेंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी से उसने पूछा कि आपके ये योद्धा ये क्या रखते हैं, दाढ़ी बाल, तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, ये मानवता और धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए संत भी हैं और योद्धा भी हैं। तो सिख बेसिकली एक संत योद्धा है। और सिखों को भी ये बात समझनी चाहिए, उनका जो जिम्मेदारी है, उनकी जो दायित्व है दुनिया के प्रति। मैं तो बार बार क्लास में, जब भी मैं वाजीराम में क्लास लेता था या जहां भी लेता हूं, मैं कहता हूं यार पूरी दुनिया को सिखों से सीखनी चाहिए, मुझे एक सिख भिखारी लाके दिखाओ। जब वो कौम अपने आप को इतना उठा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, पूरी दुनिया में तो बिजनेस पे उनका कब्जा है, आप कहीं भी चले आओ। मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे ठंडक में जब जाता हूं तो वहां सब लाइन लगा के खड़े हैं कंबल लेने के लिए, खाना लेने के लिए, उसमें कोई सरदार नहीं है। ये जो इस देश के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इनको सिखों से सीखना चाहिए कि भैया तुम इतने प्रॉस्परस कैसे हो। कमाना जानते हैं, बांटना जानते हैं। तो जिस कौम को कमाना, अपनी मेहनत का कमाना और फिर अपनी मेहनत का बांटना, यहां लोग अपने भाई को नहीं खिला पा रहे, अपने परिवार में नहीं खिला पा रहे, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। तो अगर उस समाज का, उस धर्म का अध्ययन किया जाएगा तो बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आएंगी। और सिखिज्म का सिद्धांत कि गुरु होना चाहिए, वही पूरा उनका जो बेसिक सिद्धांत है वो यही है कि हमारी आदि ग्रंथ वो फाइनल 11वीं गुरु है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, मेटाफिजिक्स है, वो हर आदमी नहीं समझ पाएगा, तो उसको समझाने के लिए एक फिजिकल गुरु सबको ढूंढना ही चाहिए। और अगर ऐसा हुआ भारत में तो हम अगले 10 साल में एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। दोस्तों ਇਹ ਸੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਵਧ ਓਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂਆਂ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਗਯੂਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਆਈਆ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲੜਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਜਾਦ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਮੁਗਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।